नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली एचपीआरसीए द्वारा एचपीजेओआईटी एग्ज़ाम का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको कंप्यूटर प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ना होगा। तो चलिए सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या बताया गया है, पहले है आपका कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। सबसे पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो भी आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। पहले दे रखा है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन को डिटेल से पढ़ना होगा और इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको आपसे कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के मुख्य कितनी जनरेशन है, तो कंप्यूटर के मुख्य 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन जो है 1940 से लेकर 1956 तक आती है। और दूसरी जनरेशन जो आती है वो आती है 1956 से लेकर 1963 तक। और थर्ड जनरेशन जो आती है वो आती है आपकी 1963 से लेकर 1972 से तक। और फोर्थ जनरेशन जो आती है वो आपकी आती है 1972 से टिल प्रेजेंट तक। ठीक है, जिसके आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और जिसमें आपको पहली जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब आती है। सेकंड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर आते हैं। थर्ड जनरेशन में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में आपकी माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में आपकी क्या आती है, फिफ्थ जनरेशन में आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट आते हैं, जिसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन बाय साइज, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास, आपको नेक्स्ट दे रखा है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। जो भी आपके आप कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं इसको डिटेल से पहले ही वीडियो इस यूट्यूब में डल चुकी है। जैसे हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हार्डवेयर जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इनपुट डिवाइस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इनपुट डिवाइस में आपको कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और बेल वेब कैम और लाइट पेन को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपको मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया और डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में आपका सीपीयू, सीपीयू के पार्ट आ जाते हैं कौन कौन से, एएलयू और सीयू, इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है ये भी किसका पार्ट है, ये आपका सीपीयू का ही पार्ट है। नेक्स्ट है सीपीयू कंपोनेंट। सीपीयू कंपोनेंट मतलब एएलयू, सीयू और रजिस्टर को डिटेल से पढ़ना होगा। रजिस्टर जो है ये भी आपका मेमोरी का पार्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी जो होती है ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है, जैसे रैम हो गया और रोम हो गया, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होगी, एचडीडी, एस एसडी एंड पेन ड्राइव और सीडी और डीवीडी, ये सभी जो होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट, जिसमें बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी को डिटेल से पढ़ना होगा। इसकी वीडियो जो है मिनी, जो आपका वन शॉट वीडियो हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 3 वीडियो डाल चुके हैं कंप्यूटर को वन शॉट वीडियो में। उसको भी आप डिटेल से यूट्यूब में देख सकते हो।
नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे MS वर्ड। MS वर्ड जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, जो भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो वैसे ही JOIT एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज को के बारे में भी डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड लाइसेंसिंग बेसिक को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्शन किया जाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होगा, लाइनक्स, विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका किसका है, ये आपका आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड, ये आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से कमांड पूछी ही जाती है। JOIT एग्ज़ाम में पिछले जो 817 और 839 जो एग्ज़ाम जो हुआ थे, उसमें आपको विंडो और लाइनेक्स से कमांड पूछी ही गई थी, तो आपको इसको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास विंडोज बेसिक, जिसमें डेस्कटॉप आ गया, टास्क बार और स्टार्ट मेनू और आइकन के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, कंट्रोल पैनल और सेटिंग के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास रिसाइकल बिन, शॉर्टकट कीज, बूटिंग प्रोसेसिंग, क्लाउड बूट एंड वार्म बूट एंड बेसिक डॉस कमांड्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑलरेडी ही वीडियो 3 या 4 वीडियो जो है यूट्यूब में डल चुकी हैं, जिसमें मॉक टेस्ट डेली ही मैं टॉपिक वाइज MCQ लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हमने MS वर्ड की जितने भी शॉर्टकट कीज है और इसके फाइल और फोल्डर है, उसकी वीडियो को पहले ही डाल चुका हूँ। तो आप यूट्यूब में जाकर हमारी पहले की भी वीडियो को देख सकते हो। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा MS वर्ड में, फीचर एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, शॉर्टकट कीज, हॉट कीज और फाइंड एंड रिप्लेस कीज को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट, इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास पेज सेटअप। पेज सेटअप को जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर, फाइल प्रोटेक्शन, क्रिएटिंग लिस्ट एंड नंबरिंग को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है टेबल, जिसमें इंसर्ट, मार्क्स एंड स्पेल को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थेसरत, मेल मर्ज और बेसिक, माइक्रो प्रिंट, रिव्यू एंड प्रिंटिंग को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास MS एक्सेल। MS एक्सेल थोड़े ही दिनों में MCQs को करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट है फीचर एंड बेनिफिट एंड स्प्रेडशीट, वर्कबुक एंड वर्कशीट कंसेप्ट, एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा, सेल, रो, कॉलम ऑपरेशंस, फंक्शन, मैथमेटिकल, स्टैटिकल, लॉजिकल एंड स्टीयरिंग फंक्शन, सेल फॉर्मेटिंग एंड borders. Next, a chart and graphics,
poverty chart, goal seek and scan up. Next है sorting एंड फिल्टरिंग डाटा, प्रिंट एरिया एंड पेज सेटअप को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रेजेंटेशन, एडिटिंग ग्राफिक, मल्टीमीडिया, स्लाइड लेआउट एंड डिज़ाइन, themes, inserting text, image, tables, slide, transition and animation effect, slide master, hyperlinks and एक्शन बटन को डिटेल से पढ़ना होगा। स्लाइड शो व्यू, प्रिंटिंग स्लाइड एंड हैंड आउट को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन यहाँ से ही मरने वाले हैं, जिसमें आपको डेफिनेशन एंड यूज़र ऑफ इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, जिसमें आपको www वेबसाइट, वेब पेज और वेब ब्राउज़र को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास पॉपुलर ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, URL, HTTP, HTTPS, IP एड्रेस और डोमेन नेम को डिटेल से पढ़ना होगा। सर्च इंजन में आपका ईमेल आ गया, सोशल मीडिया बेसिक और आपको याहू वगैरह जितने भी सर्च इंजन है उसको भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसमें तो आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है ये आपको 3 बताए गए हैं। हालांकि टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हैं वो आपके 5 या 6 प्रकार के हैं, उसको भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस में आपको राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, स्विच हो गया, हब, गेटवे, ये सभी को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास वाइड वर्सेस वायरलेस नेटवर्क, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जिसमें गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया को भी पढ़ना होगा, जिसमें ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी मतलब कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, safe internet browsing practices, password security and data protection, phishing and spam awareness, digital payment basic, UPI, net banking, e-wallet, e-governments and government online service, cloud computing, basic concept और डिजिटल फुटप्रिंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर सिस्टम, जिसमें आपको बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी और ऑक्टल नंबर को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस, जिसमें आपको डाटाबेस मैनेजमेंट पर्पस एंड एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल से पढ़ना होगा। कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट को भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल एंड फिजिकल, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जिसमें एंटिटी, टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज को डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ MySQL, फीचर्स ऑफ MySQL, यूजेस ऑफ MySQL, क्रिएटिंग डाटाबेस, सेलेक्टिंग डाटाबेस, डिलीटिंग डाटाबेस, शोइंग डाटाबेस एंड डाटाबेस टाइप, कंसिस्टेंट, ये जितने भी आपको कमांड दी गई है उसको डाटाबेस की, ये सभी कमांड आपको डिटेल से पढ़ने होगी। नेक्स्ट आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको HTML इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने HTML की MCQs की पहले ही वीडियो को यूट्यूब में डाल चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें आपको हेडिंग स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल्स, लिस्टिंग, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्टेड, एडिंग इमेज, क्रिएटिंग टैबलेट, हाइपरलिंक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ फॉर्म, टैग एंड इट एलिमेंट को डिटेल से पढ़ना होगा। और
पीएचपी लैंग्वेज जो होगी इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। इसके कंप्यूटर के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। यहाँ से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मतलब 60 आपके कंप्यूटर साइंस के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं ये आपको मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा और मेंसुरेशन को डिटेल से पढ़ना होगा। और जो आपका सेकंड पार्ट जो रहेगा जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी को भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस या JOIT एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो HP GK विद विक्की यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसमें हम डेली की तरह आपको हम डेली इसमें आपको कम से कम 8 या 9 बजे आपको कंप्यूटर साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो जो होती हैं उसको हम डेली डालते हैं। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।